आज हम बात करेंगे कोलाइटिस पे। ये एक ऐसा विषय है जिसने बहुत गंभीर स्थिति ले ली है। इसके विषय में हम जानेंगे ये क्यों होता है और इसके क्या निवारण है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। मुख्य रूप से हम योग से जानेंगे, योग से किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, किस विधि से हम इसको ठीक कर सकते हैं, सभी को मिला के हम करना शुरू करते हैं। अभी पहले जानेंगे कि इसको कैसे उत्पन्न कैसे होता है। हमारा व्यवहार, हमारा आहार, मुख्य रूप से आहार को देखें हम, क्या हम खाते हैं, कैसे हम लेते हैं, दिन में कितनी बार खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। तला हुआ, मिर्ची, मसाला, इधर उधर की कोई भी बाहर की पैक सामान जो होता है उसको खा लेते हैं। अब पता नहीं वो कब से पैक होगा, हम तो उसको दुकान पे से ले लेते हैं, लेकिन दुकानदार के पास वो क्या पता कितने सालों से रखा होता है, कितने महीनों से। आजकल ऐसी स्थिति भी आ गई है कि लोग बहुत दिनों तक सामान रखा रहता है लेकिन उसको दे देते हैं, बांट देते हैं। तो हम पैक सामान ना खाएं, घर पे बना हुआ ही सामान जो खाद्य पदार्थ है उन्हीं को यूज़ करें। तो उनको हम यदि खाएंगे तो हमारा पाचन क्रिया, जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होगी, जिसके कारण से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और फिर हमको कोलाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित होना ही नहीं पड़ेगा। तो और दूसरा मुख्य कारण है कि हम जैसे बार बार खाते हैं किसी भी चीज़ को। भोजन यदि हम खाते हैं तो सुबह का प्रातराश, फिर मध्याह्न काल का भोजन और सायंकाल का भोजन, उसको नियमित रखें और एक बार में ही ग्रहण करें। बार बार खाने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो रस छोड़ते हैं, जो तत्व होते हैं भोजन के पचाने के, वो यदि थोड़ा खाएंगे तो भी उतना ही रस प्रदान करेंगे, यदि हम पेट भर के खाएंगे तो भी उतना ही रस प्रदान करेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जितना खाएं एक बार में खाएं, बार बार छोटी मोटी चीज़ों को ना खाएं, ना ग्रहण करें, जिसके कारण से हमारी पाचन क्रिया मजबूत नहीं रहती है, खराब हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ने लगता है। तो उसको संतुलित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम योग, प्राणायाम और आहार का मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे कि गीता जी में श्लोक भी आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वाणी, व्यवहार, विचार और आहार। आहार का हमको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, जैसा हम आहार लेते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। जिस प्रकार से हम आहार ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारा शरीर कार्य करता है। युक्ताहार विहारस्य, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हमारी जो चेष्टाएं हैं वो भी दिव्य होनी चाहिए। जो हम कर्म करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो भी एक दिव्य होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न स्थिति में, जागृत स्थिति में हर प्रकार से हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने आप को। योगो भवति दुःखः। योग, इन सब से यदि जुड़े रहोगे तो योग से आपके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। कोलाइटिस के लिए आयुर्वेद में भी औषधियाँ बताई गई हैं, जैसे कि सर्वकल्पक्वाथ और मुलेठिकवाथ। यदि हम 400 ml पानी लेते हैं और उसमें 5-7 ग्राम हम क्वाथ डाल देते हैं और उसको पकाते हैं, तब तक पकाना है जब तक वो 100 ml नहीं हो जाता है। जैसे ही 100 ml बच जाता है पानी, तो हम उसको कपड़े से छान के सायंकाल में भोजन से पूर्व उसका ग्रहण करें, जो कि कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही हम चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, गांधार चूर्ण, बिल्वकादि चूर्ण और मुक्ता शक्ति भस्म और मुक्ता पिष्टी, ये सभी इनका अवलेह बना के या फिर तक्र के साथ इनका हम ग्रहण कर सकते हैं। कोलाइटिस में उपवास के लिए भी बोला जाता है, तक्र कल्प करने के लिए बोला जाता है। पूरा दिन हम केवल छाछ ही पिए, उससे भी हमारा जो कोलाइटिस हो जाता है उसमें सुधार की ओर हमको लेके आता है। वो पूरा दिन जल ग्रहण की अपेक्षा हम तक्र को ही ले, अर्थात दही का सेवन करें। दही और केला, साथ में केला थोड़ा सा कच्चा हो, वो अधपका केला हो। दही और केला यदि हम खाते हैं तो उससे भी कोलाइटिस में आराम मिलता है। और यदि हम अनार खाते हैं, यदि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा है, जा रहा है अर्थात वो रुक नहीं पा रहा है, हमारी जो पेन क्रिया है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नहीं पचा रही है, वो पूरा निकल जा रहा है, तो उसमें हम अनार को चूस सकते हैं। फिर उसका जो फाइबर है वो हमारे अंदर चला जाएगा, फिर उसका जो मोटा जो बीज बचता है उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम फेंक सकते हैं। फिर हम सेब को भी उबाल के खा सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। और खाना क्या नहीं चाहिए, पथ्य
और नेपथ्य दोनों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमने विधि जान ली और निषेध का हमको पता नहीं है, तो उसमें नहीं हो सकता। यदि आप उपाय कर रहे हो लेकिन उससे बचना किससे चाहिए वो यदि आप नहीं कर रहे हो तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाओगे। उसका लाभ मिलेगा आपको, वो बढ़ने से रुक जाएगा, लेकिन उतना पूर्ण रूप से नहीं स्वस्थ हो पाओगे जितना आपको चाहिए। पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो उसके लिए जो करना है वो भी और जिससे बचना है वो भी। तो बचना किससे है? घी से, दूध से और मीठे से। मुख्य रूप से यदि आपको कोलाइटिस में आप 5 बार जाते हैं, 6 बार जाते हैं, आपका पेट साफ हो रहा है बार बार में, तो यदि आपने दूध का सेवन कर लिया तो वो 5-6 से हट के 15-20 बार तक हो जाता है। इसलिए दूध से बचे, मीठे से बचे, किसी भी प्रकार का मीठा नहीं, चीनी या फिर कोई भी मिठाई, इन सब से दूर, चाहे गुड़ हो, कुछ भी हो वो, उन सब से बचे। और जो सेवन करना है, दही का सेवन, तक्र का सेवन, वो गाय के दूध की बनी होनी चाहिए, या तो गाय के दूध की हो। यदि गाय के दूध की आपको उपलब्ध नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप बकरी के दूध की ले लीजिए, लेकिन इनसे अन्य नहीं होनी चाहिए। और मिठाई में भी हमको मीठे का सेवन नहीं करना है। हम खा सकते, बेल जो होती है उसका चूर्ण बना के हम ले सकते हैं, बेल का शरबत भी बना के हम ग्रहण कर सकते हैं। बेल शरबत में, शरबत जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अलग से बूरा या फिर कुछ चीनी आदि डाल देते हैं, वो हमको नहीं करना है। मीठे से हमको बचना है। बेल, यदि आपकी इच्छा हो रही है तो आप बेल जूस पी लीजिए। बेल में पहले से ही जो प्राकृतिक ईश्वर ने जो उसमें मिठास दिया आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो मीठे से बचे, घी से बचे, दूध से बचे। सेवन करें तो दही का करें, छाछ का करें, साथ में आप केला ले लें और साथ में ईशब घोल दही में मिक्स करके उसको भी ले सकते हैं यदि आपको कोलाइटिस हुआ है तो।